नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल को। और चलिए हम उसमें डिस्कस करेंगे इसका इम्पोर्टेंट ग्रामर और इम्पोर्टेंट वोकैब। चलिए हम शुरू करते हैं वोकैब से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला वोकैब हमारा ये है कि एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है प्रवासी। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा माइग्रेंट, डायस्पोरा पूरा, ठीक है। अब देखिए दूसरा है डव। डव का मतलब होता है प्रहार करना, पोक, स्ट्राइक। ये जैब, जैब का भी मतलब प्रहार करना होता है। ये सब सिनोनिम से। तीसरा देखिए क्या है कि पैंडेमिक। पैंडेमिक तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब रिपीटली हो रही है आजकल। कोई भी अगर जो इंग्लिश न्यूज़पेपर आप उठा के देख लीजिए, उसमें पैंडेमिक वर्ड बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जिसका मतलब होता है महामारी। एक होता है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, पर जब प्रभाव डालना होता है, जिसका सिनोनिम देखिए इफेक्ट, इन्फ्लुएंस, इफिकेसी। एक होता है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है प्रायोरिटीज। मतलब किसी को प्रायोरिटीज देना मतलब प्राथमिकता, इसका मतलब प्राथमिकता होता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है प्रक्रिया, प्रोसेस, कोर्स। फिर देखिए एक डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन का मतलब देश से निकालना, किसी चीज़ को डिपोर्ट कर देना, जैसे एक स्थान से दूसरी जगह। यहाँ पे ये जो एडिटोरियल है उसमें डिपोर्टेशन का मतलब देश से निकालना, इसका वर्ड मीनिंग होगा, ठीक है। जिसका मतलब होता है एक रेलिगेशन, एक बैनिसमेंट, एक्सपल्सन। इस सब का मतलब होता है देश से निकालना या एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ठीक है। अब आगे देखते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है आवास, ये सुविधा। अब हम इसका सिनोनिम्स कंफर्ट, वांटेज, प्रिविलेज। देखिए वांटेज मैंने कल आपको डिस्कस करवाया था कल के एडिटोरियल में, कि वांटेज का मतलब होता है कि ऐसा जगह जहाँ से सुविधा मिल सके किसी चीज़ के लिए। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, लेट डाउन। लेट डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है निर्धारित करना। कोई भी चीज़ को निर्धारित जब करते हैं वहाँ पे लेट डाउन ई का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अस्ट्रिंजेंट। अस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कड़ी से कड़ी या कठोर। अस्ट्रिंजेंट, अस्ट्रिंजेंट डिसीजन। आप ऐसे बना सकते हैं एक सेंटेंस। इसका मतलब एक देखिए सिनोनिम्स होता है स्टिफ, हार्श, रिजिड, टफ। ये सब का मतलब अस्ट्रिंजेंट होता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि एक होता है फ्लॉन आउट, मतलब बह जाना। फ्लोन आउट का मतलब कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ चली जाना, बह जाना, फ्लोन आउट, जिसका मतलब फ्लो अवे, आउट फ्लो। फिर देखिए एक होता है कि रैपेट्रिएशन। रैपेट्रिएशन का मतलब होता है स्वदेश में आगमन। जब कोई मतलब फॉरेन, जब हमारे देश के नागरिक किसी बाहर कंट्री में जाते हैं, जब वो देश आते हैं, तो उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कि रैपेट्रिएशन। और अगला वर्ड होता है कि मैन योवर्स। मैन योवर्स, मैन योवर्स का मतलब युद्ध अभ्यास। जब युद्ध का अभ्यास होता है और वहाँ पे हम लोग मैन योवर्स का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपना एडिटोरियल सेक्शन पे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए आपको बताते हैं, यहाँ देखिए बैक होम, इसका मतलब होता है घर वापसी। चलिए देखते हैं डिटेल में क्या है कि एज इंडिया ब्रिंग्स बैक स्ट्रेंडेड एक्सपैट्रिएट्स। अभी आपको मैंने बताया था, एक्सपैट्रिएट्स का मतलब होता है कि जो प्रवासी होता है, माइग्रेंट्स या डायस्पोरा। कह रहा है कि भारत ने, इंडिया इंडिया देखिए ब्रिंग्स बैक, भारत ने शुरू कर दिया है लाना जो स्ट्रैंडेड एक्सपर्टाइज, जो फंसे हुए प्रवासियों को, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया अब आगे क्या कहता है कि इट मस्ट गार्ड। कह रहा है कि इसका मतलब क्या है कि देखिए इट मस्ट गार्ड का मतलब इन्हें बचाना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट गार्ड, इसे बचाना चाहिए अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब से ए न्यू वेव ऑफ इन्फेक्शन, जो एक नए जो एक नई कहते हैं जो इन्फेक्शन का, जो नई लहर से इसे बचाना चाहिए, इसका मतलब ये है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है कि आफ्टर नियरली 2 मंथ्स, लगभग 2 महीने के बाद, स्ट्रैंडेड इंडियन अक्रॉस द वर्ल्ड, जो फंसे हुए, जो भारतीय प्रवासी जो फंसे हुए हैं अक्रॉस द, बस पूरे दुनिया भर में, विल बिगिन, शुरू कर दिया जाएगा, देयर जर्नी होम दिस वीक एज एयरक्राफ्ट एंड नवल शिप्स। देखिए कह रहा है कि देखिए एक वर्ड में इसको समझते हैं कि लगभग 2 महीने, 2 महीने के बाद दुनिया भर के फंसे हुए भारतीय इस सप्ताह अपना यात्रा शुरू करेंगे, ठीक है। और कह रहा है कि देखिए अब क्या चीज़, एज एयरक्राफ्ट एंड शिप, विमान और मतलब कह रहे हैं नवल शिप से, इन ए गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन प्लान। एक गवर्नमेंट का जो कोऑर्डिनेशन है, आपसी जो तालमेल का जो प्लान है ना। देखिए कह रहा है कि आर टू ब्रिंग बैक, मतलब आर, देखिए अब यहाँ पे आर किसके लिए यूज किया है, ये जो स्टैंडर्ड इंडियंस के लिए आर यहाँ पे यूज किया गया है। जो फंसे हुए भारतीय हैं उनके लिए यहाँ पे आर यूज किया गया है ना, आर टू ब्रिंग बैक, उन्हें वापस लाया जाएगा।
ठीक है ना, अबाउट 15,000 नेशनल फ्रॉम 13 कंट्रीज इज इन द फर्स्ट वीक। कह रहा है कि सब पहले सप्ताह में लगभग 15,000 भारतीय 13 कंट्रियों से लाया जाएगा देश में। फिर कह रहा है कि देखिए क्या कहता है कि द मंथ एक्सरसाइज डब्ड द वंदे भारत मिशन बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि विदेश मंत्रालय द्वारा, ठीक है, वंदे भारत मिशन के विज़न में इसे उल्लेख किया गया है, ठीक है? मिशन में इसे उल्लेख किया गया है, उसके तहत इस चीज़ को लाया जाएगा ना, किस मिशन के तहत? वंदे भारत मिशन के तहत वो लोग जो बाहर फँसे हुए उसे लाया जाएगा ना, इज़ एक्सपेक्टेड, ऐसा उम्मीद किया जाता है, टू लास्ट 4 वीक्स गिवन, कह रहा है कि फॉर द लास्ट वीक्स, वीक्स का देखिए यहाँ पे क्या क्या कह रहा है यहाँ पे, इस सप्ताह के अंत तक सबको लाया जाएगा। गिवन द नंबर ऑफ पीपुल्स हु हैव रजिस्टर्ड विथ एम्बेसीज इन दिस कंट्रीज। अब कह रहा है कि गिवन, गिवन का मतलब यहाँ पे हो गया है कि हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने दिया है इन देशों के जो भी है, द नंबर ऑफ, एक ग्रामर का हम लोग यूज करते हैं कि द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ, एक द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ हम लोग यूज करते हैं। देखिए बताते हैं, द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ, इसके बाद नाउन प्लुरल और वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, जबकि ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लुरल और वर्ब भी प्लुरल यूज करते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि गिवन दैट, इस चीज को मानते हुए, द नंबर ऑफ पीपुल हु हैव रजिस्टर्ड, जो नंबर ऑफ पीपुल है, जो लोग होते हैं ना, हु हैव रजिस्टर्ड, जो पंजीकरण कर चुके हैं विथ एम्बेसीज, राजदूतों के यहाँ, इन दिस कंट्रीज, ये सब देशों के जो राजदूत है उनके यहाँ इन्होंने रजिस्टर कर दिए हैं। द स्ट्रैंडेड, जो फंसे हुए, जो फंसे हुए में कौन कौन है देखते हैं। इंक्लूड, उनको शामिल किया गया है, किनको शामिल किया? जो बिजनेस ट्रैवलर्स, जो बिजनेस के पर्पज ट्रैवलिंग किए हैं, एंड टूरिस्ट, और जो टूरिस्ट हैं, जो मेरे जो घूमने आते हैं लोगों के लिए, ठीक है ना, हु वेयर, जो थे अनेबल टू रिटर्न इन टाइम, जो कि सही समय पे वापस नहीं आ सके, उन्हें इसमें शामिल किया गया है। किसके कारण नहीं आ सके? ड्यू टू पैंडेमिक, इस महामारी के कारण जो वो लोग वापस नहीं आ सके ना। द लास्ट फ्लाइट अलाउड टू लैंड, जो अंतिम फ्लाइट कब अलाउड किया गया था, परमिशन किया गया था टू लैंड, उसमें परमिशन किया गया था लैंड करने के लिए विथ इनकमिंग पैसेंजर्स, पैसेंजर्स के साथ, वेयर ऑन मार्च 22, कब अलाउ किया गया था ना, 22 मार्च को, लास्ट फ्लाइट 22 मार्च को परमिशन दिया गया था उनको पैसेंजर के साथ आने के लिए। देखिए एक और हम लोग ग्रामर का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जब भी आपको मंथ, आपको मंथ मिल जाए, ठीक है, जहाँ भी आपको मंथ देखने को मिले, ठीक है, या डेट मिल, डेट सॉरी डेट बोल रहे हैं, और डे मिले, ठीक है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, या वेडनेसडे, ठीक है, उसके पहले हम लोग ऑन प्रीपोजिशन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्रीपोजिशन ऑन हो यूज हो रखा है ना, ऑन मार्च 22, ठीक है। इसके एक वर्ड में कहते हैं कि जो 22 मार्च को लास्ट फ्लाइट जो पैसेंजर के साथ आने की अनुमति हुई थी, वही लास्ट फ्लाइट आया है। अब कह रहा है कि देयर आर एल्सो, देखिए देयर आर एल्सो स्टूडेंट्स, अब इसमें स्टूडेंट्स भी शामिल है ना, हुज यूनिवर्सिटी, जिसका यूनिवर्सिटीज हॉस्टल्स हैव शट डाउन। अब जो लोग वापस आएंगे, ठीक है, अब उनमें स्टूडेंट्स भी शामिल है जिनका यूनिवर्सिटी हॉस्टल बंद हो चुका है, ठीक है ना। और हैव, देखिए आपको हैव या हैज और या हैड, ये सब के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा रूप यूज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे यूज कर रखा है हैव शट डाउन, उस चीज को मतलब लाया जाएगा और जिसको कोलेस्ट्रॉल बंद हो गए हैं। अब कह रहा है इंक्रीजिंगली, बढ़ते हुए, जो बढ़ रहे हैं ना, दोज अपीलिंग टू बी अलाउड टू रिटर्न हैव इंक्लूडेड प्रोफेशनल्स एंड लेबरर्स हु हैव लॉस्ट जॉब्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंगली दोज अपीलिंग टू बी अलाउड टू रिटर्न, रिटर्न हैव इंक्लूड प्रोफेशनल्स एंड लेबर्स, देखिए हु हैव लॉस्ट जॉब्स ड्यू टू द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल लॉकडाउन। कह रहा है कि जो बढ़ते हुए, ठीक है, देखिए कह रहा है कि सर जो तेजी से जो बढ़ते हुए यहाँ पे जो अपील बढ़ते हुए, टू बी अलाउड, उन्हें अलाउड किया गया, परमिशन दे गया, टू रिटर्न, जो वापस आने के लिए, हैव इंक्लूडेड, इनमें किसको इंक्लूड किया गया? जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बिजनेस हैं, जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसके लिए प्रोफेशनल्स हैं, एंड लेबर, जो मजदूर हैं, हु हैव लॉस्ट,
हु हैव लॉस्ट जॉब्स, जो अपना रोजगार खो चुके हैं ड्यू टू द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो पूरे जो आर्थिक व्यवस्था पे जो प्रभाव पड़ा है उसके कारण ऑफ ग्लोबल लॉकडाउन। लॉकडाउन के कारण जो पूरे दुनिया भर में जो आर्थिक मंदी आई है उसके कारण वे लोग अपना जो जॉब खो चुके हैं वो लोग को भी इसमें शामिल किया गया है। कह रहा है कि विद एस्टिमेट कह रहा है कि विद एस्टिमेट्स ऑफ एप्लीकेंट्स रेंजिंग बिटवीन 5 लाख to 10 लाख। कह रहा है कि ऐसा उम्मीद किया जाता है कि एप्लीकेट्स रेंजिंग बिटवीन 5 लाख से 10 लाख होंगे, ठीक है। अब एम्बेसीज एंड मिशंस, कह रहा है एम्बेसीज जो वहाँ का राजदूत हैं और जो इस मिशन पे है ना, विल हैव देयर टास्क, जो उनका टास्क होता है, जो उनका काम होंगे, वो कट आउट, उस चीज़ को कटौती करेंगे ना, प्रायोरिटीज, प्राथमिकता देने में, लिस्ट, उस लिस्ट की प्राथमिकता देने में ऑफ दोज हु विल रिटर्न, वो सबके जो एक लिस्ट है, वैसे लोगों को जो लिस्ट है जो घर वापस आना चाहते हैं, उनमें से एम्बेसीज और जो उस मिशन पे लगे हुए हैं उनका एक टास्क है कि उनमें कुछ कटौती करें, उनके कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से वापस लाया जाएगा, सबको वापस नहीं लाया जाएगा कंट्री में, ये कह रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडर्स, कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडर्स, जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का मतलब जो एक तरीका है, जो प्रक्रिया है ना ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उसके अनुसार जो रिलीज्ड बाय द होम मिनिस्टर, जो हमारे गृह मंत्री के द्वारा रिलीज किया गया है, ओनली दोज, सिर्फ वो लोगों के लिए जो हु हैव, जो फंसे हुए हु हैव, जो कि कंपेलिंग रीजन टू रिटर्न, कंपेल का मतलब होता है एक सामूहिक, एक जो एक रीजन दे टू रिटर्न, वापस आने के लिए, पीपुल हुज वीजाज आर एक्सपायरिंग, वैसे लोगों के लिए जिनका वीजा एक्सपायर हो रहे हैं, हु फेस डिपोटेशन, देखिए डिपोटेशन का मैंने बताया कि देश निकासी, ठीक है, मैंने भी आपको बड़ मीनिंग में डिस्कस करवाया था कि देश निकाले होते हैं, ठीक है ना, जो हु फेस डिपोटेशन, जिनको देश से निकाला हो गया, मतलब इनसेंस की जिनकी जॉब चली गई, ठीक है, वो अब कहाँ रहेंगे, वो रहने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। और विद फैमिली इमरजेंसी, जो परिवार के साथ जिनको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है ना, मेडिकल इशूज, जो मेडिकल इशूज हो, जिसमें इंक्लूडिंग क्या इंक्लूड किया गया है, प्रेगनेंसी एंड स्टूडेंट्स हु हैव लॉस्ट देयर एकोमोडेशन, और स्टूडेंट्स को जो अपना एकोमोडेशन का मतलब, हम एकोमोडेशन का हमने डिस्कस करवाया था कि आवास, जो रहने, जो हॉस्टल जिसकी यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, जो अपना लॉस्ट कर चुके हैं, जो खो चुके हैं अपना, जो नहीं रहने, जो रहने में दिक्कत जिनको आ रही है, उस सब लोगों को इंक्लूड कर दिया गया है, जो हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा एक स्टैंडर्ड माइग्रेंट प्रोसीजर से रिलीज किया गया था, ये सब मेंशन है। विल बी अलाउड टू रिटर्न इन द फर्स्ट फेज, उन्हें अलाउ किया जाएगा ना टू रिटर्न, वापस आने के लिए, इन द फर्स्ट फेज, पहले फेज में, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहता है कि भी चीज ओपन, जिसे खोल दिया गया है टू ओनली इंडियन नेशनल्स एट प्रेजेंट, सिर्फ अभी के लिए जो भारतीय, जो इंडियन नेशनल, जो भारत के जो लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए इस चीज को खोला गया है। इन एडिशन, और उसे ऐड करते हुए, देखिए इन एडिशन, इसे ऐड करते हुए, द गवर्नमेंट हैज आल्सो लेड डाउन, देखिए एक लेड डाउन, एक फ्रेजल वर्ब यूज किया गया है। ये फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब निर्धारित करना होता है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कड़ी से कड़ी या कठोर। इसका एक सिनोनिम्स हम क्या लिख सकते हैं कि स्टिफ, मैंने आपको बताया भी वर्ड मीनिंग में, स्टिफ लिख सकते हैं और टफ लिख सकते हैं, हार्श होता है, ठीक है, ये सब होता है। कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैज आल्सो लेड डाउन, सरकार भी इस चीज को निर्धारित कर चुकी है, स्ट्रिंजेंट कंडीशन, जो उसके लिए कंडीशन, जो कठोर से कठोर कंडीशन जो भी इंक्लूड, जिसे शामिल किया गया है, मैंडेटरी इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन, जिसमें क्या किया गया है कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, आपको क्वारंटाइन होना है, ठीक है ना, फॉर 14 दिन, 14 दिनों के लिए उनके लिए एक कंपलसरी कर दिया है कि अब जब भी कोई बाहर से आएगा उनके लिए 14 दिन आपको मतलब क्वारंटाइन होना है। ऑल दोज, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑल दोज रिटर्निंग, तरह वे लोग जो वापस आ रहे हैं ना, विल आल्सो बियर द कोस्ट ऑफ ट्रैवल, करेंगे वो खुद ब खुद अपना कोस्ट, खुद ब खुद कोस्ट अपना बेयर करेंगे, वो खुद अपना कोस्ट देंगे ट्रैवल के लिए, यात्रा के लिए। अरेंजमेंट्स एंड अकोमोडेशन, वो अपना अरेंजमेंट्स करेंगे और अपने खान पीने के लिए भी व्यवस्था करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि देखिए अब यहाँ पे कि डिस्पाइट दीज, ये सब के बावजूद, द रिटर्नीज, जो लोग वापस आ रहे हैं, रिटर्निंग का मतलब जो लोग वापस आ रहे हैं, विल नो डाउट, उन्हें संदेह नहीं होंगे, बी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट फॉर इट्स एफर्ट्स, जो सरकार का ये एफर्ट्स, बहुत ही सराहनीय एफर्ट्स है, उनमें जो वो लोग वापस घर वापसी आ रहे हैं उनको इसमें से कोई भी संदेह नहीं होंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि इंडियन डिप्लोमेट्स, जो भारतीय राजनयिक हैं, हु हैव हेल्प, जिन्होंने मदद किया है ना, कीप देम इन्फॉर्म्स, उन्हें इन्फॉर्म देने में उन्हें मदद किए हैं,
और फिर कह रहा है कि जो विदेशों में ऑर्गेनाइज्ड फूड और उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड फूड किया एंड शेल्टर एंड आल्सो टू एयरलाइन एंड naval crew who will carry out these operations despite the risk of infection। देखिए क्या कह रहा है कि अजीब सेंटेंस, एक सेंटेंस में समझते हैं कि जो भारतीय राजनयिक हैं जिन्होंने हु हैव हेल्प्ड कीप उन्हें मदद करने में मदद किया है, देम इन्फॉर्म उन्हें मदद इंफॉर्मेशन देने में, और ऑर्गेनाइज फूड एंड शेल्टर उन्हें घर और फूड प्रोवाइड करने में उन्हें मदद किया, एंड आल्सो टू एयरलाइंस और एयरलाइंस के लिए भी, एंड नवल क्रूज एयरलाइंस और नवल क्रूज के लिए भी, जो हु विल कैरी आउट जो उस चीज़ को कैरी आउट करेंगे, जो मतलब ढोना, कैरी आउट का मतलब ढोना होता है ना, तो दीज ऑपरेशंस जो हु विल कैरी आउट दीज ऑपरेशन जो इस ऑपरेशन को कैरी आउट करेंगे ना, डिस्पाइट डिस्पाइट एक बावजूद आता है। अब हमेशा एक ग्रामर का रूल आप याद रखिए, डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज हम लोग नहीं करते हैं। आपको जहां भी मिल गया डिस्पाइट ऑफ, सीधे वहां पे इरर टिक कीजिए, आपका आंसर सही होगा। इंस्पाइट, ये एक इंस्पाइट के साथ ऑफ का यूज करते हैं, ये सही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिस्पाइट है। अब देखिए यहाँ पे हम हाँ, देखिए कह रहा है कि इसके डिस्पाइट द रिस्क, मतलब एक रिस्क के बावजूद भी, ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के रिस्क के बावजूद भी वो लोग इस ऑपरेशन को मतलब एक कैरी कैरी आउट करेंगे, एक कैरी कैरी आउट करेंगे, मतलब एक रिस्क है, इन्फेक्शन के रिस्क के बावजूद भी इस ऑपरेशन को वो कैरी करेंगे, ठीक है ना, कैरी आउट करेंगे। कह रहे हैं कि द एफर्ट्स, ये जो प्रयास है, द एफर्ट्स रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड की आवश्यकता है बाय अनसंग डिप्लोमेट्स, जो अनसुना डिप्लोमेट्स होता है, एंड ऑफिशियल्स, जो अधिकारी होता है ना, हैव बीन मेड, इन्हें बनाया जाएगा ना, ऑल द मोर डिफिकल्ट, विच सबको और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया गया ना, बाय इंडियंस स्ट्रिजेंट लॉकडाउन। स्ट्रिजेंट का मैंने भी आपको डिस्कस करवाया था। स्ट्रिजेंट का मतलब होता है कड़ी से कड़ी, जिसका मतलब फिर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको बार बार याद हो जाए। एक एफिकेसी, एफिकेसी का भी मतलब कठोर होता है, फोर्सली होता है, एक हार्स, रिजिड, इस सब एस्ट्रोजेंट का सिनोनिम्स हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो अनसंग डिप्लोमेट्स, जो जिनके बारे में नहीं सुना गया, हम उनके कह रहे हैं, कहते हैं गुमनाम राजनयिक और अधिकारी, ठीक है, जो हैव बीन मेड ऑल द मोर डिफिकल्ट, इसे और भी ज़्यादा कठिन बना दिया है ना, बाय इंडियंस स्ट्रिजेंट लॉकडाउन, जो भारत में जो एक लॉकडाउन चल रहा है स्ट्रिजेंट, उसे और भी कठोर बना दिया गया, एंड द गवर्नमेंट्स डिसीजंस, और जो सरकार का जो डिसीजन है, नोट टू अलाउ, उन्हें परमिशन नहीं करेंगे, नहीं करेगा, इट ऑन नेशनल टू रिटर्न, जो उनके अपने राष्ट्र का लोग हैं उन्हें मतलब परमिशन नहीं दिया गया था घर वापसी के लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि इवन एज का मतलब होता है कि देखिए इवन एज का मतलब हम लोग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि इवन एज, जैसा कि अबाउट 16,000, लगभग 60,000 फॉरेन नेशनल्स वेयर फ्लोन आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान लगभग 60,000 जो भारतीय हैं, जो बाहर फंसे हुए थे, उनको वापस लाया गया। एक फ्लोन आउट, देखिए फ्लोन आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है। फ्लोन आउट का मतलब होता है कि बाहर लाना, उस चीज़ को बहा बहा के ले जाना, ठीक है, जिसे हम लोग कर सकते हैं आउटफ्लो या फ्लो अवे। उसे मतलब कह रहा है कि इस पीरियड के दौरान, जो लॉकडाउन के पीरियड के दौरान 60,000 लोगों को वहाँ वापस लाया गया है, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड, एज द गवर्नमेंट, जो सरकार, एज द गवर्नमेंट प्रकार प्लान्स, जैसा कि सरकार का जो योजना है, इट्स एग्जिस्ट फ्रॉम द लॉकडाउन, जो लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए, एज एज वेल एज इट इट रिपेट्रिएशंस मैन ओवर। रिपेट्रिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। रिपेट्रिएशन का मतलब होता है स्वदेश लौटना। अब मैन्योवर्स का मतलब होता है युद्ध अभ्यास, जो युद्ध के लेवल तक जो प्रयास होता है ना, युद्ध अभ्यास कह सकते हैं। तो एज वेल एज इट्स रिपेट्रिएशन मैन ओवर, जिसका जो वापस लाने का, जो घर वापसी का जो थी, जो सरकार योजना बना रही है, जस्ट लाइक ये मतलब एक युद्ध के अभ्यास पे, एक युद्ध लेवल पे इसको घर वापस लाने की योजना बना रही है। इट इज नेसेसरी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज नेसेसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, टू कंसीडर, इसे मानने के लिए, पुटिंग इन बेटर सिस्टम, एक सिस्टम में पुट इन का मतलब होता है किसी चीज़ में, हम कह सकते हैं इसको, एक ये देखिए पुट इन भी एक फ्रेजल वर्ब होता है। पुट इन का मतलब होता है इस चीज़ में जारी रखना, बेटर सिस्टम, इस चीज़ को सिस्टम में, सो दैट, इसलिए, इट डज नॉट हैव टू रिपीट,
द ट्रॉमा, कह रहा है इट डज नॉट हैव टू रिपीट, इसे इस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहिए ना। द ट्रॉमा, ये जो आघात है, ऑफ कीपिंग इंडियन सिटीजन्स स्ट्रेंडेड आउटसाइड, जो भारतीय नागरिक जो बाहर फंसे हुए हैं, इस चीज़ को वो मतलब रिपीट नहीं करेंगे। फिर मतलब कह रहा देखिए कहने का मतलब जो लोग बाहर फंसे हुए उसे बाहर नहीं छोड़ देंगे, उस चीज़ को नहीं दोहराएंगे, ठीक है ना। आउटसाइड द कंट्री फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, जैसा कि जो देश एक्सटेंडेड पीरियड जो बढ़ा दिया है गया उसमें उस चीज़ को बाहर नहीं छोड़ेंगे। अवे फ्रॉम देयर फैमिली, और उन्हें अपनी फैमिली से भी दूर नहीं रखेंगे, ठीक है। इट इज नेसेसरी, यह बहुत ही जरूरी है, दैट की क्वारंटाइन फैसिलिटीज आर आइडेंटिफाइड, जो क्वारंटाइन फैसिलिटी है उसे आइडेंटिफाइड किया जाएगा ना, और मेक्स इट सेंटर, और उस सेंटर एक सेंटर बनाया जाएगा ना, बिल्ड टू डील विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, किसके साथ, जो बहुत ज़्यादा संख्या में जो लोग आ रहे हैं ना, हु मे नीड टू रिटर्न, जिन्हें वापस आने की आवश्यकता है। देखिए एक सब समझते हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी होता होगा कि जो क्वारंटाइन का फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए और एक सेंटर बिल्ड कीजिए, ठीक है। जो पैसे लोगों के लिए जो बाहर से बहुत संख्या में लोग आना चाह रहे हैं, जिनको आने की आवश्यकता है, ठीक है। इन पार्टिकुलर, अगर जो पार्टिकुलरली देखा जाए तो द गवर्नमेंट्स नीड्स टू प्रिपेयर, सरकार को तैयार रहने की आवश्यकता है, फॉर बोथ, दोनों के लिए, ए पॉसिबल सेकेंड वेव ऑफ नोवल कोरोना वायरस। कह रहा है कि एक जो दूसरी दौर है, जो नोवल कोरोना वायरस का जो दूसरी दौर है, उसमें सरकार को मतलब तैयार रहना चाहिए, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। देखिए सब एक शब्द में समझते हैं कि जो कह रहा है कि जो सरकार को जो नोवेल कोरोना वायरस जो संभावित है, तो वो दूसरी लहर की तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक है। देखिए नोवेल कोरोना से सरकार को दूसरी तैयारी करने की आवश्यकता है, नीड्स टू प्रिपेयर, आवश्यकता है। कह रहा है कि एज वेल, और जैसा कि एज रैपिड इंक्रीज इन इंडियन एक्सपर्टाइज needing to return given the drop in oil price in West Asia and the downturn in global economies। देखिए इसका मतलब एक वर्ड में समझते हैं क्या कह रहा है, कि देखिए कह रहा है कि और साथ ही, एज वेल एज, साथ ही जो रैपिड इंक्रीज ऑफ इन इंडियन एक्सपर्टाइज, जो भारतीय परिभाषा में जो अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, ठीक है, वृद्धि के हैं, उसके रूप में कह रहा है कि जो वृद्धि हुई है ना, नीडिंग टू रिटर्न, उसे वापस लाने की जरूरत है, ठीक है ना, गिवन द ड्रॉप इन वाइल्ड प्राइस इन वेस्ट एशिया। कह रहा है कि जो देखिए जो पश्चिम एशिया में तेल की कीमतों में जो गिरावट आ रही है, ड्रॉप इन वाइल पर जो गिरावट आ रही है वेस्ट एशिया में, एंड और जो पैसिफिक, जो ग्लोबल इकोनॉमिक, पैसिफिक जो अर्थव्यवस्था में की गिरावट की वजह से वापसी की ज़रूरत है, उससे जो भारत में जो बाहर लोग फंसे उन्हें वापसी की ज़रूरत है। तो ठीक है दोस्त, आज का आर्टिकल हम यही ख़त्म करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल हम फिर एक नए ट्यूटोरियल को लेकर आएंगे, बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे, और उसके बारे में जो भी एक छोटी से छोटी चीज़ें होंगी, ग्रामर का कुछ एरर होगा, ग्रामर का कुछ रूल्स होंगे, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।